विश्वं दर्पण दृश्यमानं तुल्यं निरामयम् कराग्रविगलत् कल्प्रसूनात्युतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीदिविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमतुलोदारम् किशोराकृति। ॐ शान्तु शान्तु शान्तु। कोई ऐसे भगवान के कृपा पात्र होते हैं जिनको भगवान का विरह दुख देता है। दुखी संसार में बहुत होते हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई तन के लिए दुखी है, कोई कुटुंब के लिए दुखी है, कोई इज्जत के लिए दुखी है, कोई ऊंचे पद के लिए दुखी है। लेकिन जिसकी आंख में भगवान की प्राप्ति के लिए आंसू आवे, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो, तड़प हो, जिसके रोए बारंबार भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति संसार में दुर्लभ। अपने को शिवोहम मान के बैठ जाना आसान है, अभी चाहे तो बैठ जाओ, कौन मना करे। जरा की छाती सीधी की, पीठ की सीधी की, तन के बैठे और बोले शिवोहम। अब हो गया ये तो ईश्वर की प्राप्ति, नहीं ईश्वर हो गए, अब तुमसे कोई क्या करे। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए रोना आवे, व्याकुलता होवे, तड़प होवे, और फिर ईश्वर मिले, तब देखो ईश्वर के मिलने पर क्या मजा आता है। वो तो प्यास लगने पर पानी के मिलने में जो मजा है, वो हमारी प्यासे को पानी मिलने पर वो मजा थोड़ी आता है। हा नाथ, हा रमानाथ, ब्रजनाथार्जुनासन, मग्न मुद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रजनारणवे। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले, ये हमारा गोकुल, ये इंद्रियों का समूह, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। दौड़ो दौड़ो बचाओ। जैसे द्रौपदी को बचाया, जैसे गजेंद्र को बचाया, वैसे दौड़ो प्रभु हमें इस विपत्ति जाल से बचाओ। गोपियां भूल गई उद्धव को, और भूल गई वृंदावन को, और भूल गई अपने को, और कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बार ईश्वर को पुकारो तो सच्चे हृदय से। प्रत्येक पुकार जीव की जो ईश्वर के लिए उठती है, वो ईश्वर के रजिस्टर में लिख ली जाती है कि वो कितनी बार इसने पुकारा और कितनी गहराई से पुकारा। जीव से पुकारा कि गले से पुकारा कि दिल से पुकारा, कितनी गहराई से, कितनी बार तुमने ईश्वर को पुकारा। अपने बेटे की याद, पति की याद, पत्नी की याद जितने प्रेम से की है, उतने प्रेम से कभी ईश्वर की याद की है कि नहीं की है। उद्धव जी चुप, गोपियां
कृष्ण के ध्यान में मगन उद्धव जी ने फिर ध्यान दिया। ततस्ता कृष्ण संदेशैर् व्यपेत विरह ज्वराः। जब थोड़ा समय बीत गया, दुख थोड़ा शिथिल हुआ, ढीला पड़ा, तब उद्धव जी ने कृष्ण के संदेश सुनाए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक बार पहले उद्धव जी ने संदेश सुना दिया था। तो भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना कथित। जब ये उपदेश, ये संदेश गोपियों ने सुना तो कृष्ण में जो ही दोष दिखते थे ना, उनकी शांति हो गई, अंतःकरण निर्मल हुआ। ये मालूम पड़ा कि जैसे हम कृष्ण से प्रेम करते हैं वैसे कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं। हृदय में अनुराग का उदय हुआ, और जब अनुराग का उदय हुआ तब उद्धव जी ने फिर तो वही संदेश सुनाया। तो पहली बार जो सुना था उससे तो दोष दूर हुआ, और दूसरी बार जब सुना तब तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो गया। इसलिए कृष्ण संदेश ही का अर्थ है कि उद्धव जी ने यही संदेश दोबारा सुनाया। इसमें गौडेश्वर संप्रदाय का अभिप्राय है कि उद्धव जी दो तरह का संदेश लेके आए थे। एक संदेश तो जो उन्होंने पहले सुना दिया, जिसमें ये बात बताई थी कि मैं सब जगह हूँ और तुम लोगों से मिला हुआ हूँ, और हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सब एक विरह है ही है। तो ये सुन के गोपियों का विरह दुख मिटा नहीं और बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि अंत में उद्धव जी आए हैं कि कृष्ण ने संदेश भेजा है कि हम विरहिणी हैं, यही भूल गया। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाथन, नग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवा। अब उद्धव जी ने देखा कि ब्रह्म ज्ञान तो उनके ऊपर कोई असर नहीं करता है। तो पहले उद्धव जी से कृष्ण ने यही कहा था कि तुम ब्रह्म ज्ञान सुना करके उनका दुख शांत करना, और जब न हो तब पहले दूसरा नुस्खा निकालना। पहले ब्रह्म ज्ञान की दवाई देना। तो ब्रजवासियों का ये स्वभाव है, इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। वसुदेव ने कृष्ण का बड़ा बड़ा ऐश्वर्य देखा हो, चतुर्भुज रूप नारायण रूप में पहले ही दिन दर्शन किया, और द्वारका में जाने पर तो बड़े बड़े ऐश्वर्य देखे। मरे हुए इनके 6 बच्चे ला दिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी स्तुति करें, बड़े बड़े देवता आके दर्शन करें, प्रणाम करें। लेकिन वसुदेव जी ने ऋषियों से पूछा, महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? मैंने कृष्ण के बेटा होने से तो मुक्ति होने वाली है ही नहीं। अंत में नारद जी ने जब उपदेश किया तब वसुदेव जी की मुक्ति हुई। अर्जुन ने क्या क्या ऐश्वर्य नहीं देखा, लेकिन बाद में कृष्ण के लिए वो रोया है हमारा। तो ये जो प्रेमी लोग होते हैं वो ऐश्वर्य ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं, और ब्रजवासियों को तो ऐसी विलक्षण बात है, हम तो प्रसंग के अनुसार सुनाते जाते हैं ना, आलोचना तो कभी नहीं सुनाते हैं। एक बार दृष्टि डालो, जब नंद बाबा ने वरुण लोक में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, वरुण देवता 1650 श्री कृष्ण की पूजा करके और उनके सामने साष्टांग दंडवत करके अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी भेंट दी। अब नंद बाबा जब लौट करके आए ब्रज में तो उन्होंने सबको सुनाया कि हमारा बेटा तो ऐसा कि वरुण देवता साष्टांग दंडवत करते हैं। तो एक वाले ने कहा कि तुमने वरुण को देखा तो क्या देखा? हमने तो देखा था
गोवर्धन धारण के बाद इंद्र देवता आके साष्टांग दंडवत कर रहे थे। दूसरे ने कहा तुमने इंद्र को देखा तो क्या देखा? हमने तो देखा वो चार मुंह वाला देवता ब्रह्मा जो है ना, वो आके चौमुहा में चारों नाक रगड़ रहा था अपने बारी बारी से, एक नाक रगड़ी फिर दूसरी रगड़ी फिर तीसरी रगड़ी, चारों नाक रगड़ रहा था, हमने देखा। तो सब ग्वाल वालों के मन में आया कि हम कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखें। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है। एक ब्रह्मणीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर ब्रह्मणो रूपम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। अब वो महाराज ब्रह्म हृदय में डुबकी लगवाएगी सबकी कृष्ण। तो बोला बताओ ब्रज के बेचारे ग्वाल बाल भोले भाले, ये नंद बाबा, ये उपनंद सन्नंद महानंद है, ये यशोदा मैया, इनको ब्रह्म रूपी सरोवर में डुबकी क्यों लगाई? इसलिए डुबकी लगवाई कि वो ये समझ जाए कि ब्रह्म में डुबकी लगाने से ज्यादा प्यारा है ये श्याम सुंदर का रूप। वहाँ की ध्वनि देखे तब पता चलता है। मग्ना कृष्णेन चोद्धृता, श्री कृष्ण ने ब्रह्म सरोवर में उनको डुबाया और डुबा के फिर उद्धार किया है। उद्धृता, ये गोपियों के लिए ब्रह्म ज्ञान का संदेश क्यों भेजा? गोपियों के लिए ब्रह्म ज्ञान का संदेश क्यों भेजा? कि उद्धव जी समझते हैं कि हम बड़े ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म बड़ी चीज, तो जब करके गोपियों को ये ब्रह्म ज्ञान का तोहफा देंगे तो उनका जो ये प्रेम वेम है ये सब घट घटा जाएगा। परंतु गोपियों का प्रेम किसी हार मास चांद के पुतले से तो नहीं है ना, वो तो अनावृत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से है। औरत की प्रीति हो, मर्द की प्रीति हो, दुनियादार की प्रीति हो, तो जब संसार के दोष का वर्णन सुने, दुख का वर्णन सुने, तो उसमें राग न रहे, वैराग्य हो जाए। और परमात्मा के आनंद कंद परमात्मा का वर्णन सुने तो उसमें राग हो जाए। लेकिन ये गोपियों का प्रेम तो संसार में नहीं है ना, स्वयं भगवान को है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी गोपियों के प्रेम को शिथिल नहीं कर सकता। गोपियों ने कहा कि बाबा हम आंख बंद करके नहीं बैठे, हमको तो आंख के बाहर श्याम सुंदर चाहिए, आंख बंद करने पर जो श्याम सुंदर मिलता है वो नहीं चाहिए हमको। तो ये जो हमारा हाथ है इससे हम इसका हाथ पकड़े, ये जो हमारी आंख है ये इसकी आंखों से मिले, ये हमारा बक्षस्थल इससे बक्षस्थल से मिले। हमको तो इसी शरीर से कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, अब तो हम मरेंगे। उद्धव जी ने कहा कि देखो गोपियों, गुरु कृष्ण ने कहा है कि गोपियों से कह देना कि हमारे विरह में जैसे वे रो रो के पागल हो रही हैं और भूल भूल के मरने जा रही हैं, यदि ऐसी कोई बात हुई, गोपियां हमारे विरह में मर गई और ये खबर हमारे पास पहुंची, तो कह देना गोपियों से कि मैं भी मर जाऊंगा। जैसे उनका प्राण मैं हूँ वैसे मेरी प्राण गोपियां हैं। मैं हजार हजार सौगंध खा के और गोपियों की सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर मेरे विरह में वृंदावन में कोई गोपी मरी तो मैं मरूंगा, और मेरे मरने पर दाऊ भैया मरेंगे तो देव की मैया, और फिर वसुदेव, फिर जसोदा, फिर नंद, फिर सारे मथुरा और वृंदावन में और हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में कहीं कोई प्राणी नहीं बचेगा। लाखों प्राणियों के वध का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। मैं सौ सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर कोई गोपी मेरे विरह में मरी तो मैं जरूर मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता। गोपियों ने कहा ऐसे कहा है, कहा ऐसे कहा है, तो फिर क्या कहा? कहिए कहा थोड़ी देर गोपी आंख बंद करके बैठ जाए तो मैं अपने दिल की बात उनके कान में आके कहूंगा। गोपियों ने कहा लो भाई बैठ जाओ। अब जब गोपियां बैठी तो श्री कृष्ण ने ऐसी योग माया रखी
ये तो देश काल वस्तु जो है ना, ये सब भगवान की योग माया का खेल है। इसी से कृष्ण ऋणी रहते हैं। क्यों कि जीव जो है वो तो सच्चा समझ करके अपना सच्चा दिल और सच्चा प्रेम कृष्ण को देते हैं, और कृष्ण उस प्रेम के बदले में अपनी योग माया से लीला करते हैं। तो कहते हैं कि देखो भी तुमने तो हमको सच्चा प्रेम दिया और हमने योग माया की रचना रची, तो अभी हम तुमसे ऋण नहीं हुए, हम तुम्हारे कर्जदार ही हैं। आंख बंद हो गई, ऐसी रचना रची महाराज योग माया की कि गोपियों का दृश्य बदल गया। अब उनको ये मालूम पड़ा कि आज तो शरद पूर्णिमा है, सायंकाल है, और ये श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, राधे 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 ललिते 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 दिखाते, और ये हम घर से निकली और रास लीला में गई, और वहाँ ये नृत्य हुआ, ये संगीत हुआ, ये बाजे बजे, ये झूले पर हम कृष्ण के साथ झूल रहे हैं, और ये जमुना जी में जल विहार कर रहे हैं, ये निकुंज विहार कर रहे हैं। एक क्षण में महाराज श्री कृष्ण ने कल्प भर की लीला प्रकट कर दी, और गोपियों को तो ऐसा लगे कि अरे वो गिरह जो था वो तो सपना था, और हमको सचमुच श्री कृष्ण की लीला नहीं है। ये कृष्ण की लीला ऐसी प्रकट हुई कि गोपियों के चेहरे पर तत्काल आनंद हो गया है। हमने अपनी आंख के सामने एक व्यक्ति को देखा, बोला कोई 30 बरस पहले की बात समझो। एक बार मैं और मेरे एक साथी दोनों कनखल में रह रहे हैं, तो मेरे मन में तो कुछ उतनी व्याकुलता नहीं थी, लेकिन जो हमारे साथी थे उन दिनों उनके मन में भगवत प्राप्ति की बड़ी व्याकुलता थी। तो बोले कि अब तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम चलते हो तो हम भी चले, हमको छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं थी, भगवान के लिए तो इतनी व्याकुलता नहीं थी, लेकिन छोड़ने में कोई कष्ट हमको नहीं था। तो हम लोगों ने अपना सब सामान छोड़ा, एक धोती पहन के धर्मशाले में से निकले और नील धारा जाके पार की। नहर पर तो पुल था, नील धारा पर पुल नहीं था, थोड़ा पानी था, कमर बराबर पानी था। तो कैसे कैसे हाथ पकड़ के पार हो गए। फिर इधर वो मनसा देवी वाला जो जंगल है उसमें गए और जाके भजन करने लगे। गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा, गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा, गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा। आँख से आंसू भी बहे, शरीर में रोमांच भी हुआ। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एक बात बताने के लिए वो मैं सुना रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो भगवान का नाम लेते लेते वे बेहोश हो गए। तो बिल्कुल कोयला सरीखा काला हो गया। मैंने उनके मुंह को उठा के, मैंने सिर को उठा के अपनी गोद में ले लिया और धीरे धीरे भगवान का नाम बोलता रहा। हमको याद आती है उस दिन की बात है। फिर मालूम पड़ा कि अब पानी की जरूरत है, तो बर्तन वर्तन तो अपने पास था नहीं, पानी भी कोई बहुत पास नहीं था। फिर उनको वैसे छोड़ के मैं गंगा जी गया और जो धोती पहने हुए था वो गंगा जी में भिगो के गीली धोती ले आया और ले आकर उनके मुंह पर पानी वानी डाला। बहुत देर तक उनका सिर गोद में लेके 2-3 घंटे 4 घंटे लग गए इस काम। तो 6 घंटे बाद फिर वो ठीक प्रकृतिस्थ हुए थे। तो मेरी गोद में एक बार उनका मुंह ऐसा हुआ काला 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 जैसे मर गए, बुता हो गए। और फिर भगवान का नाम लेके ऐसा प्रकाश आया मुंह पर जैसे बिल्कुल चांदनी छिटक गई हो, ऐसा बिल्कुल स्वर्णिम आभा उनके मुख पर छा गई। और मैं बोल रहा था मुकुंद माधव गोविंद कृष्ण, गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण, ऐसे जरा गा। थोड़ी देर के बाद वो भी गुनगुनाने लग गए और कोई 5 घंटे 6 घंटे में उनको होश आया। तो ये दोनों हालत मैंने उनकी देखी। भगवान के विरह में कैसे उनका शरीर मुर्दा तरीका हो गया
और भगवत प्राप्ति का भाव होने पर कैसे उनके मुख पर चांदनी की छटा छिटक गई, ये दोनों बात मैंने अपनी आंख से देखी। तो आपको ये बताता हूँ कि जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए विरह की आग जलती है, वो पहले जलते हैं जरूर, लेकिन पीछे जैसे सोना जो है वो चमक जाता है, ऐसे उनका जीवन चमक जाता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में यदि व्याकुलता आवे तो सचमुच ही भगवान का दर्शन होता है। और फिर ऐसा चेहरा खुलता, उद्धव जी ने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये ग्वालिनी मानुषी मालूम करती थी और ये कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही थी, और इसी बीच में उनके चेहरे पर ये चादरी कहाँ से छिटक गई। तो ततस्ता कृष्ण संदेशैर् यतेत विरह ज्वराः आत्मानं पूजयान चक्रुर ज्ञात्वात्मानं अधोक्षजम्। यतेत विरह ज्वराः, उनके विरह का ज्वर भाग गया, शीतलता आ गई। उन्होंने कहा सचमुच हमारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर तो मिला हुआ है, अभी तो एक कल उसके साथ विहार करके हम बाहर निकले हैं, ये उद्धव का सपना। बोले ठीक है ना। ज्ञात्वात्मानं अधोक्षजम्, जैसे हम उसके विरह में व्याकुल हैं वैसे वो भी हमारे विरह में व्याकुल है। सुखदेव श्री सुंदर स्वामी कहते हैं कि विरह का ज्वर दूर हुआ, उन्हें गुरु की प्राप्ति हो गई है, और अपने आप को उन्होंने श्री कृष्ण से नित्य मिले हुए रूप में जान लिया। अधोक्षजम श्री कृष्णम अधोक्षजम ज्ञात्वा संत आत्मानं ज्ञात्वा। ये जो श्री कृष्ण है वो कोई अरे गहरे द्वाले नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अधोक्षजम अभक्तात् अक्षजम ज्ञानम यस्मात्, जिनसे इंद्रिय जन्य ज्ञान बहुत नीचे है, ये बाहरी दुनिया जो दिखाई पड़ती है ये सारे सात बात जिनको देखने भर के लिए है, और वस्तुतः कृष्ण ही ब्रह्म है और वे हमारी आत्मा है। तो वैष्णव सिद्धांत में भी ऐसा मानते हैं कि जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है परमात्मा का, तब यही ज्ञान होता है कि जो कुछ इदमर्थ और अहमर्थ भाग रहा है, ये शब्द मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य दोनों के है। जो कुछ यह के रूप में मालूम पड़ रहा है तो, और जो कुछ मैं के रूप में मालूम पड़ रहा है तो, ये दोनों भगवान ही हैं। इदमर्थ भी भगवान और अहमर्थ भी भगवान, भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं। अब तो उद्धव जी का उन्होंने बड़ा सत्कार किया। उवास प्रतिजन्मासान गोपीनां विनुदन् शुचः कृष्ण लीला कथा गायन रमयामास गोकुलम्। जब गोपियों को ठीक अनुभव हो गया श्री कृष्ण से मिलन का, जीवन मुक्ति दशा को प्राप्त हो गया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा है कि इसके बाद उनको फिर विरह का वैसा दुख कभी नहीं हुआ। आज के पहले जैसा विरह का दुख गोपियों को था वैसा दुख फिर गोपियों को कभी नहीं हुआ। तो बोले फिर तो अब तो फिर शुरू की स्थिति याद आई। तो बोले अब आई तो कैसे? आप कामिका में वृत्ति से आई, अब पूर्वाभ्यास से आई। अब ये वर्तमान दुख इनका नहीं है, अब पहले जैसा इनका मन रहता था, जिसकी याद करती रहती थी वैसा शुरू हो गया। एक बार सब मिल करके और जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गई। जीवन मुक्तों में भी कई ऐसे होते हैं, वो भागवत में ऐसा बताया, मुक्ता नाम अति सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश प्रति महाविनय। ज्ञान तो बहुत हो जाता है और जीवन मुक्त भी बहुत हो जाते हैं,
परंतु जीवन मुक्त होने के बाद कोई घास खोदते हैं, कोई जीवन मुक्त होने के बाद कोई हल जोतते हैं, जीवन मुक्त होने के बाद कोई गोली चलाते हैं, जीवन मुक्त होने के बाद कोई तराजू तोलते हैं, सब तरह से जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त होकर कोई वेद पाठ करते हैं, जीवन मुक्त होकर कोई समाधि लगाते हैं, पुण्य समाधि, निर्विकल्प समाधि, और जीवन मुक्त होने के बाद चाहे देते रहे। परंतु करोड़ करोड़ जीवन मुक्त में कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको जीवन मुक्ति के बाद भी भक्ति बनी रहती है। मुक्ता नाम अति सिद्धाना नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा ज्योतिष्वपि महामने। जो स्वामी जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान ताके दे हरि भगत सयाने मुक्ति निरागर भगति निधाने। अब तो अपने घर की हो गई, उसके लिए चाहे तो अपना आत्मा है, मुक्ति तो अपना आत्मा है, अब उसके लिए क्या फिक्र करना। तो बोले क्या करते हैं, तो कृष्ण लीला कथा गायन रमया मास गोकुलम। अब गोपियों को फिर पुरानी याद आ करके फिर कृष्ण की याद आई, फिर कृष्ण की याद आई, तो उनके इस आगंतुक शोक रूप दोष को दूर करने के लिए उद्धव जी ने श्री कृष्ण लीला का गान प्रारंभ कर दिया। अब महाराज रमया मास गोकुलम, जो सुने वही आनंद में मग्न हो जाए। उद्धव जी तो कृष्ण की कथा गान गान करके जावन्त्यानंदस्य ब्रजे वाप्ति उद्धवः ब्रजौकतां क्षणप्रायाणियासन् कृष्णस्य वार्तया चरितवन गिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं तस्मारयन् रेणे हरिदासो ब्रजौकताम्। अब तो कई महीने तक उद्धव जी वहीं रह गए और बस श्री कृष्ण लीला कथा का गान कर रहे हैं। क्योंकि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी जबान तो रहती ही है, उनका दिल भी रहता है, उनका दिमाग भी रहता है, उनके हाथ पांव भी रहते हैं। तो और किस काम में लगा रहे बोले, वो भी घटाकाश मठाकाश ही बोले। अगर ऐसी आदत पड़ गई हो तो घटाकाश मठाकाश ही बोले, कौन बोलता है। लेकिन अब कोई घटाकाश मठाकाश और महाकाश का विचार करके उनको तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का चिंतन नहीं करना है कि उससे अविद्या दूर होगी। अविद्या तो दूर हो गई तो तत्वमसी महावाक्य भी बाधित हो गया, उसके वाक्यार्थ लक्ष्यार्थ भी बाधित हो गए। ये लक्ष्यार्थ आदि जो है ये कल्पित है, हो लक्ष्यार्थ भी कल्पित है। पंचदशी में तो बड़ा सुंदर इसका प्रसंग है, लक्ष्यवाक्यार्थ कल्पिता। ये तो केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए नाम जाति गुण क्रिया द्रव्य वाच्यत्व लक्ष्यत्वाद्यात्व कल्पिता। ये लक्ष्य है, ब्रह्म लक्ष्य सत्य। जीवन मुक्त का है तो लक्ष्य करेगा, तो क्या जरूरत है बात करने की। जो जिज्ञासु हो, जिसको वाक्यार्थ दो है, जिसको दोनों में एक लक्ष्य को देखना हो, उसको आत्मा के रूप में जानना हो, तो वाक्यार्थ लक्ष्यार्थ का विवेक करे। उसको क्या जरूरत है बोले तो वो तो अपने मजे का संगीत गाता है, अपनी मौज से अपने मजे की बात करता है। तो अब तो जितने दिन उद्धव जी ब्रज में रहे ऐसी कृष्ण चर्चा चली कि महीने के महीने क्षण के बराबर दिन जो है वो क्षण के बराबर बीतते थे। कब दिन बीत गया, कब रात आ गई, कब रात बीत गई, कब दिन आ गया, पता ही नहीं चलता। एक एक जगह ब्रजवासी उनको ले जाते। चरित वन गिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं तस्मारयन् रेणे हरिदासो ब्रजौकताम्। नदी के तट पर कभी जाते तो यहाँ श्री कृष्ण स्नान करते थे, यहाँ ग्वालों के साथ जल क्रीड़ा करते थे, यहाँ गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते थे, यहाँ कालिया नाग का दमन किया है। ये जमुना जी कहीं गिरिराज ने इस गुफा में बैठ के भोजन किया था और यहाँ खड़े होकर के गिरिराज को उठा लिया था और यहाँ पूजा ग्रहण की थी और यहाँ खूब भोजन किया था। वो गुफाएं
और वो पर्वत और वो तराइयां और वो फूलों से लगे हुए वृक्ष, अब तो श्री उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों के साथ हरिदास ब्रजवासियों के साथ बस जगह जगह कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की कथा करना इतना आनंद है। महापुरुष कहते हैं कि यदि तुम दुख मिटाना चाहते हो तो ये मत कहो कि ऐसे हो जाए तब हमारा दुख मिटेगा, ऐसे मत कहो। क्या कहें? क्या अपने मन से बस कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण 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 कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण में तुम्हारा मन गया और दुख मिटा। ये किसी की कृपा से दुख नहीं मिटना है कि कोई कृपा करे तो दुख मिटे, कोई घटना होने से दुख नहीं मिटना है। अरे तुम्हारा मन कृष्ण में लग जाने से दुख मिटना है, और अभी अपना मन लगा ले भगवान में और सारा दुख मिट जाए। कृष्णैवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विप्लवम् उद्धवः परम प्रीतः काननस्यन्विदं जगौ। गोपियों की ये प्रेम की दशा देख करके महाभाव पर्यंत प्रेम देखा गोपियों का कृष्ण में कैसा है, अखंड अतीत स्नेह देखा वो कृष्ण का कितना सुख चाहती है, मान देखा कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में कितना विश्वास है, कितना विक्रम है। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता है, परस्पर विश्वास भी न हो और प्रेम हो तो नहीं हो सकता। तो गोपियों के प्रीति में कितनी अखंडता है ये देखा, और हृदय की कितनी द्रवता है, सदाचारता है तो देखा, और कितना विश्वास है ये देखा। वो कहती हैं आवेंगे, जरूर आवेंगे। राग देखा, अनुराग देखा, भाव देखा, महाभाव देखा, दिव्योन्माद देखा। अब श्री कृष्ण की तन्मयता में गोपियों को क्या क्या विकलता, क्या क्या प्रेम, क्या क्या आदेश हो रहा है, सब देखा। परम प्रीतः उद्धव जी आनंद में भर गए, बोले कि हम तो भाई नमस्कार करेंगे गोपियों को, उनके पास होंगे। अरे तुम जदुवंशी श्री कृष्ण के कथा बड़े भारी विद्वान, बृहस्पति ने तुमको पढ़ाया, ब्रह्मज्ञानी इतने पंचन के ब्रज में आए, सब भज के पंचन के, और अब गोपियों के चरणों में लौटोगे उद्धव जी तो लोग क्या कहेंगे? बोले कि अच्छा लोग पहले वातावरण बनाते हैं, काननस्यन्विदं जगौ। फिर गोपियों की महिमा में उन्होंने गान किया। एकाः परम, ये उद्धव गीत है, वो कमर गीत जो है वो तो गोपी गीत है ना, ये उद्धव गीत है। एकाः परम तनुभृतो गुपितोपबद्धो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावा वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारसस्य। अब उद्धव जी कहते हैं बस नमस्कार करने योग्य है कोई दुनिया में तो गोपियां, क्यों? इनका जीवन सफल है। नमस्कार किसको करना? तो जिसका जीवन अधूरा उसको क्या नमस्कार करना, जिसका जीवन पूरा उसको नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है झुकना, और जिसके सामने हम झुकते हैं वो हमारे ऊपर उतरता है। जो मूल स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसत्वै यवनति। तुम्हारे चरणों में अगर हम सिर झुकाते हैं तो हमारा सिर सबसे ऊंचा हो जाता है। भगवान के सामने सिर झुकाना और संसार में सबसे ऊंचा सिर हो जाना। तो गोपियों के सामने सिर झुकाना किसको? इसलिए जो गोपियों का गुण है, जो गोपियों का धर्म है, जो गोपियों का स्वभाव है, जो गोपियों की प्रीति है, जो गोपियों की रीति है, वो हमारे जीवन में उतर है। इसलिए गोपियों को प्रणाम करना। काननस्यन् एकाः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धः गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो जयं च किं ब्रह्म
जन्मभिरनंत कथा रसस्य एका परम तनुभृतः। खुद इस धरती पर केवल ये अपने जीवन को सफल बनाने वाली है। शरीर धारण किया तो केवल गोपियों ने किया और सबका शरीर धारण करना निरर्थक है। गोपियों का जीवन धारण सफल है और सबका जीवन धारण असफल है, विफल है, निरर्थक। तो क्यों? तो गोविंद निखिल आत्मा गोविंद ने इनका इतना ऊंचा प्रेम वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। नारायण प्रेम अगर जीवन में आ गया, प्रेम की महिमा विषय की महिमा से है। सुंदर स्वामी ने बड़ा सुंदर ये बात समझाई है। प्रेम की महिमा किससे? तो बोले प्रेम किससे? मरने वाले से कि अमर से? प्रेम किससे? अधूरे से कि पूरे से? प्रेम किससे? इंद्रियों के भोग्य से कि परमात्मा से? तो बोले गोपियों के प्रेम की क्या महिमा है? तब विषय है महिमा। गोपियों के प्रेम का जो विषय है उसकी ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है कि उनके प्रेम में बड़प्पन आ गया। बड़े से प्रेम करने से तो बड़ी हो गए और छोटे से प्रेम करें तो क्या? मच्छर का मच्छरी से प्रेम नहीं करता, कुत्ता का कुतिया से प्रेम नहीं करता। संसार में है ना जितने लोग महाराज वो लैला मजनू गले से हैं तो उनके प्रेम की कोई कीमत है? प्रेम की कीमत तब होती है जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है। गोपियों का प्रेम परमेश्वर के साथ जुड़ा, इसलिए उस प्रेम की महिमा है। वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयञ्च। ऐसे प्रेम को भवभियो वांछन्ति मुनयो वांछन्ति वयञ्च वांछामः। जो संसार के मुमुक्षु हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण से प्रेम मिले तो हम मुक्त हो जाए। जो बड़े बड़े मुनि मुक्त हैं वो चाहते हैं कि कृष्ण से प्रेम हो जाए तो हमको जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मिल जाए। और स्वयं और हम लोग जो उनके भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं, वो भी चाहते हैं कि गोपियों का जैसा प्रेम है ऐसा प्रेम हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। अभी प्रसंग कल सुना।